दोस्तों आज के इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स को समझेंगे, जिसे हिंदी में विभाज्यता के नियम या विभाज्यता की जांच भी कहा जाता है। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आगे बढ़ने से पहले डिविजिबिलिटी रूल्स के सीखने से आपको क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला फ़ायदा है कैलकुलेशंस में डिवीज़न वाला ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी से कर पाओगे, आप स्मूथली कर पाओगे। दूसरा फ़ायदा, डिविजिबिलिटी रूल कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशंस को काफ़ी इफ़ेक्टिव बना देता है। फ़ायदा नंबर 3, कैलकुलेशंस में समय की बचत होती है। इनके अलावा भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स को सीखने का। तो फ़ायदों को साइड में रखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज़ आइदर 0 और इवन। चलो इसको हिंदी में समझाते हैं। जब भी किसी नंबर के लास्ट में 0 या फिर कोई इवन नंबर हो तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। एग्ज़ाम्पल कुछ यहाँ लिखा हुआ है, जैसे लेते हैं 86। अब 86 एक नंबर है, 2 डिजिट का एक नंबर है और इसके यूनिट प्लेसेस में सिर्फ आपको देखना है। जब भी आप 2 की डिविजिबिलिटी की जांच कर रहे हैं तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना होता है, आपको यूनिट प्लेस अर्थात इकाई स्थान जो पहला अंक होता है उसको देखते हैं। यदि वो अंक 0 हो या फिर सम संख्या हो तो ऐसी सिचुएशन में, अब सम संख्या कौन कौन हो सकता है यूनिट प्लेसेस में, तो या तो यहाँ हो सकता है 2 या 4 या 6 या 8, और 0 का बात तो पहले ही हो चुका है कि यदि 0 हो तब भी वो 2 से डिविजिबल होगा, तो या फिर 0। तो इस डेफिनेशन को हम कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यदि किसी नंबर के, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह 2 से विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, डिविजिबल होगा। ओके। इसी प्रकार एक और नंबर यहाँ 520 है, 520। इसमें भी आप देखिए यूनिट प्लेस में 0 है। ये 0 के अलावा यदि 522 भी होता फिर भी ये 2 से डिविजिबल होता, 524 होता फिर भी 2 से डिविजिबल होता, 526 होता फिर भी 2 से डिविजिबल होता, या फिर 528 होता फिर भी 2 से डिविजिबल होता। या फिर इन शॉर्ट में ये कह सकते हो कि जोड़ा वाला जितना भी नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 की डिविजिबिलिटी तो किसी को भी समझ में आ सकती है, बहुत सिंपल होता है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ। नेक्स्ट चलते हैं अब 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स पर। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन को, व्हेन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ये 2 पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई नंबर है आपके पास और उसके डिजिट्स को सम करते हैं, अर्थात आप जोड़ देते हैं। एग्ज़ाम्पल 156। अब इस 156 में 3 डिजिट्स है आपके पास, 1, 5 एंड 6। अब यदि सबको ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो आपको सम प्राप्त होता है 12। और ये 12 3 से डिविजिबल है, पूर्णतः 3 से डिविजिबल है। सो हम कह सकते हैं कि 156 भी 3 से डिविजिबल होगा। कुछ बड़े नंबर्स को लेते हैं, 1, 2, 5, 6। तो एक नंबर लिया हुआ है 12,56,251। अब यदि मुझे पता करनी हो कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, अर्थात 3 से कटेगा या नहीं, तो साधारणतः जिनको यदि डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वो तो यही करेगा, इसको 3 से भाग लगाएगा और अंततः शेष यदि 0 प्राप्त होता है तो ऐसे सिचुएशन में कहा जा सकता है कि ये 3 से डिविजिबल है। लेकिन हमें ऐसा काम नहीं करना है, इसमें काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होता है
डिविजिबिलिटी रूल्स को सीखने का तो यही फ़ायदा है ना, आपका टाइम सेविंग हो जाता है। तो चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स की तरफ। इसमें वही बात है कि आपके पास जो भी नंबर होगा उन नंबर्स के हर एक डिजिट को आपको ऐड करना है, सम करना है। तो सम यदि करते हैं तो 1 + 5 = 6, 6 और 2 8, 8 and 6 14, 14 + 5 19, 19 + 2 21, 21 + 1 22 और 22 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं कटेगा। 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 22 नहीं आता है 3 के बारे में। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल पर। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी कुछ याद रखने लायक है, आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, लेकिन जब आप कैलकुलेशंस में इसको अप्लाई करते हो ना तो आपको खुद ब खुद याद होने लगता है, सारी चीज़ें याद हो जाती है। डिविजिबिलिटी रूल्स को देखते हैं। बोलता है व्हेन द नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, यहाँ समझिए, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। मतलब किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट को यदि लेते हैं और वो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, देन द पार्टिकुलर नंबर, मतलब वो नंबर भी 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल है 6428, 6428। अब इसको देखिए, जो उन्होंने कहा कि अब किसी भी एक नंबर को, कोई भी नंबर्स को ले लो, उस नंबर में आप लास्ट 2 डिजिट को देखो। तो मैं लास्ट 2 डिजिट को देख रहा हूँ, तो लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर मिलेगा उसको देखते हैं। तो 6428 के लास्ट 2 डिजिट से मुझे 28 प्राप्त हुआ। अब ये 28 को 4 से डिवाइड करके देखना है। तो 4 से यदि हम इसे डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 6428 भी, ये पूरा का पूरा नंबर 6428, ये 4 से डिविजिबल है। इसी तरह से आप कितनों भी बड़ा नंबर ले लेंगे, 4 के डिविजिबिलिटी रूल्स सब में लागू होता है। लास्ट के 2 यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस से जो नंबर बनेगा वो नंबर को सिर्फ 4 से काट के देखनी है, और यदि डिविजिबल होता है तो कह सकते हैं कि 4 से डिविजिबल होगा, पूरा का पूरा वो पार्टिकुलर नंबर 4 से कटेगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 के डिविजिबिलिटी रूल पर। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। नंबर्स हैविंग 0 और 5 एट द एंड आर डिविजिबल बाई 5। मतलब यही हो गया कि जब भी आप कोई नंबर्स को देखते हैं और उसके एंड में, एंड बोले तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो यूनिट प्लेस में यदि 0 हो या फिर 5 हो, तो ऐसी सिचुएशन में नंबर कितना भी बड़ा होता है उससे वो मैटर नहीं करता है, वो 5 से डिविजिबल होगा ही, इस बात की गारंटी है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल रैंडम नंबर्स को ले लेता हूँ, 2 5 2 7 5, या फिर आप ले लो 50 7 5, सॉरी 5 6 हो गया, 50 7 5 30 2 5 9 0। ये जितना भी नंबर यहाँ एग्ज़ाम्पल के रूप में लिया गया है ये सब 5 से डिविजिबल होगा। इन सभी नंबर्स में एक चीज़ कॉमन है, इनके एंड में या तो 0 है या फिर 5 है। सो कह सकते हैं कि ये नंबर सभी 5 से डिविजिबल हैं। नेक्स्ट चलते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल पर। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यदि आपको पता करना है कि पार्टिकुलर नंबर, जो गिवन नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि हमने पहले सीखा हुआ है। सबसे पहले 6 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए, 6 के लिए 2 बातें याद रखनी है आपको। पहला कि पार्टिकुलर नंबर 2 से डिवाइड हो
और 3 से भी डिवाइड हो, तो फिर पक्का है कि वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, when a number is divisible by both 3 and 2, यहाँ ध्यान से देखिए 3 and 2, then that the particular number is divisible by 6 also, मतलब वो 6 से भी कटेगा। चलिए तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 720, अब इसको यदि आप ध्यान से देखते हैं तो ये 2 से डिविजिबल होगा, जो कि हमने शुरुआत में ही कर लिया है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 या 0 या इवन नंबर्स होता है तो वो 2 से तो एक तो मेक श्योर हो गए कि ये 2 से डिविजिबल है, और दूसरा ये 3 से भी डिविजिबल होगा, बिकॉज इसके सभी डिजिट्स को जोड़कर आप यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो फिर वो कट जाता है पूरी तरह से। 7 और 2 9 प्लस 0 9, 9/3 3 कट जाएगा, तो 3 से भी डिविजिबल है। सो वी कैन से दैट द पार्टिकुलर नंबर इज़ ऑल्सो डिवाइड बाई 6, 6 से कट जाएगा। तो बस इतनी बातें ध्यान रखनी है, 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो, देन वो पार्टिकुलर नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 7 का डिविजिबिलिटी रूल। इसमें कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होगी। चलिए मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, जितना बेटर हो सके उतनी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7 when the difference between twice the digit at one's place। इस बात को समझिए, कोई भी नंबर वो 7 से कटेगा जब आप उस नंबर के यूनिट प्लेस के नंबर्स को लेकर, उस डिजिट को लेकर ट्वाइस कर देते हैं और रेस्ट जो नंबर बचता उससे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो सब्सट्रैक्ट के बाद जो नंबर मिलेगा वो नंबर यदि 7 से कटता है तो वो पार्टिकुलर नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए इतनी बातें नहीं समझ में आई तो आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम्पल भी है, उसी एग्ज़ाम्पल को लेते हैं। 6 5 8 ये हमारा एक पार्टिकुलर नंबर है। अब इस नंबर में आपको इसको 2 पार्ट में अलग कर लेना है। एक तो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसको अलग कर लेनी है, 8 को अलग कर लिया, और 8 के अलावा यूनिट प्लेस में जो नंबर्स है उसको अलग करने के अलावा जो नंबर बचता है, यहाँ हमारा 65 बच रहा है, तो इस 65 को हम अलग कर लेते हैं। 65। अब आपको क्या करनी है कि यूनिट डिजिट में जो नंबर था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यूनिट डिजिट के अलावा जो नंबर बन रहा था उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसके साथ सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो होगा 65 माइनस 16 इज इक्वल 49, और 49 7 से डिविजिबल है, 7 से पूरी तरह से कटता है। तो कह सकते हैं हम कि 658 ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल होगा, ये 7 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से आप कुछ एग्जांपल्स को लीजिए, खुद से यदि सीखना चाहते हैं तो 8-10 एग्जांपल को कीजिए, सब में अप्लाई कीजिए, उसकी जांच कीजिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान रखने लायक बात इतना है कि आप जो नंबर ले रहे हैं उस नंबर के यूनिट डिजिट को आपको अलग कर लेनी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो रेस्ट डिजिट से जो नंबर बच रहा था, जो नंबर बन रहा था, उसके साथ सब्सट्रैक्ट कर देनी है। तो सब्सट्रैक्शन के बाद जो नंबर मिलेगा वो नंबर यदि 7 से डिविजिबल होगा तो वो पार्टिकुलर नंबर, वो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। इट्स ओके। नेक्स्ट चलते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल पर। इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिस प्रकार 4 का डिविजिबिलिटी रूल है उसी प्रकार 8 का है। तो आप कहोगे कि दोनों का सेम है, तो नहीं, दोनों का सेम नहीं है, लेकिन इतना का है कि उसी प्रकार है। आप ये कह सकते हो कि 4 छोटा भाई है तो 8 बड़ा भाई है। कैसे? आप याद करो 4 के डिविजिबिलिटी रूल पर मैंने क्या बताया था कि कोई भी नंबर का लास्ट दो डिजिट, जैसे एक नंबर लिखा हुआ है मैंने 2 4 6 3 2,
ये लास्ट के दो डिजिट 3 और 2 को देखो, ये 4 से डिविजिबल है 32, 4 8 32, तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 8 के डिविजिबिलिटी रूल में भी सेम बात है, वहाँ 2 नंबर्स को देखते थे, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को। 8 के डिविजिबिलिटी रूल में 3 नंबर्स को, लास्ट के 3 नंबर्स को देखते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे 632 को 632। यदि ये 8 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा देन कह सकते हैं कि इसके बाद उसके पहले जो भी नंबर्स होगा उससे बना हुआ नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल लिया हुआ, आप एक एग्जाम्पल ले लो, 2256 2256 2256। अब 8 से डिविजिबल है या नहीं इस बात की जांच करनी है, तो आपको 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा लास्ट के 3 डिजिट से, तो लास्ट के 3 डिजिट 256 और 256 8 से पूर्णतः विभाजित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि 2256 भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगा, है ना, टाइम सेविंग। अब चलते हैं 9 के डिविजिबिलिटी रूल पर। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, जिस प्रकार मैंने 8 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया कि 4 का बड़ा भाई है, उसी तरह से 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम टू सेम 3 की तरह है। 3 का और 9 का सेम है, यहाँ बड़ा भाई छोटा भाई तो नहीं बोलेंगे, इक्वल। कैसे? 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स को थोड़ा सा याद करेंगे आप। क्या बताया था कि कोई भी नंबर, जैसे इस नंबर को ले लेते हैं 936819, ये नंबर पता करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसके सभी डिजिट्स को ऐड कर देंगे और सभी डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा, चलिए ऐड कर देता हूँ, 9 + 3 + 6 + 8 + 1 + 9 और रिज़ल्ट मिलता है 36। और ये 36 3 से डिविजिबल है, 36 3 से कट जाएगा, तो कह सकते हैं 9,36,819 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसी प्रकार 9 के साथ भी है। 9 के साथ भी आपको वही करना होता है जो 3 के साथ करना होता है। आपको जो भी नंबर्स है उसके सभी डिजिट्स को ऐड करनी है और अब की बार आप चेक करोगे कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। यदि वो 9 से डिविजिबल होगा, एडिशन के बाद जो नंबर हमें मिलेगा वो 9 से डिविजिबल होगा, देन वी कैन से कि वो पार्टिकुलर नंबर भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर? अब चलते हैं 10 के डिविजिबिलिटी रूल पर। और 10 का डिविजिबिलिटी रूल का स्टेटमेंट तो मैंने नहीं लिया, आप समझ लेना। 10 का भी बड़ा सिंपल है। दस का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही सिंपल है, शायद सबसे ज़्यादा सिंपल होगा, 2 से भी ज़्यादा सिंपल है और 5 से भी ज़्यादा सिंपल है। जो भी नंबर के लास्ट में 0 होगा वो 10 से पूर्णतः कटेगा, 10 से कटेगा वो या विभाजित हो जाएगा। मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी नंबर है जिसके यूनिट प्लेस में, इकाई स्थान पर या फिर लास्ट में, एंड में 0 होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन है, 0 होगा, वो 10 से डिविजिबल होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 10 तक हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल को जाना। नेक्स्ट वीडियो में मे बी हो सके तो 11 के बाद 20 तक, 20 के आगे भी है डिविजिबिलिटी रूल, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।